Hello friends, welcome again to learnmitra.com. So here I'm again with the topic of the nature and the types of the descriptive analysis after the completion of the some data analysis techniques, tools and types and process. The next topic is the nature and the types of the descriptive analysis. So let's start. So here I'm going to tell you in some nature. I already covered the meaning type and the types and the process of the data analysis, and now the uh, nature uh, nature of the descriptive analysis. So here in this I will cover the nature. So first of all, it's descriptive statistics are used to describe the basic features of the data in a study. कि स्टडी के अंदर जो डाटा है उसका फीचर किस तरह के डाटा है उसको डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो कैटेगरिकल डाटा है या नो किस तरह का रेशियो डाटा है या परसेंटेज का डाटा है या हमारा प्राइमरी डाटा सेकंड डाटा है, तो वो बेसिक फीचर्स को डिस्क्राइब करता है कि डेमोग्राफिक डाटा है या किस तरह का हमारा साइकोग्राफी का डाटा उसको डिस्क्राइब करता है. सेकेंडली दे प्रोवाइड अ सिंपल समरीज अबाउट द सैंपल. सैंपल के बारे में बताता है और इसका मेजरमेंट सैंपल और इसका मेजरमेंट क्या है उसके बारे में एक सिंपल समरी प्रोवाइड करता है. टुगेदर विद द सिंपल ग्राफिक एनालिसिस दे फॉर्म द बेसिक वर्चुअली एवरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा. तो इसमें क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को हम इसमें कंसीडर करते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर. ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस हम इसमें करते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी हम शो करते हैं जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव डाटा होगा. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर टेक्निकली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से अलग है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से. विद द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यू आर सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज और व्हाट द डाटा शो, कि क्या है और डाटा क्या शो कर रहा है, मतलब प्रेजेंट के बारे में बताता है हमारा डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है वो. With the inferential statistics, you are trying to reach conclusions that extend beyond the immediate data alone. और इन्फरेंशियल में क्या होता है कि हम इन्फरेंस निकालते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं डाटा के अंदर से. वो जो हमारा कंक्लूजन है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, डाटा जो ले रखे हैं उससे भी बियॉन्ड आगे तक और एक्स्ट्रा डाटा भी हमें कलेक्ट करने पड़ सकते हैं इसके लिए. तो ये तो फर्क है इन्फरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव में. उसके बाद फॉर इंस्टांस वी यूज we use inferential statistics to try to infer निकालना ड्रॉ करना from the sample data what the population might think, कि population क्या सोचती है. एक ओपिनियन पब्लिक का या रिस्पोंडेंट्स का ओपिनियन हम इसमें इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, पॉपुलेशन का ओपिनियन क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में क्या जो है पॉपुलेशन वो कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है. और वी यूज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू मेक जजमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑब्जर्व डिफरेंस between groups in a dependent one or one that might have happened by chance in the study. और एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वहाँ यूज करते हैं और एक जजमेंट भी हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम चांसेस को देखते हैं कि स्टडी का जो चांसेस है, एक हाइपोथेसिस बना के भी हम कह सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी एक जजमेंट हम देखते हैं इन्फरेंशियल में किसी प्रोबेबिलिटी का कि एक किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो इसमें हाइपोथेसिस के थ्रू हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं. फिर उसके बाद 10 वी यूज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू मेक इन्फरेंसेस फ्रॉम आवर डाटा टू मोर जनरल कंडीशन. एक जनरल कंडीशन में हम डाटा से हम इंफॉर्मेशन कंक्लूजन निकालते हैं. वी यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कब यूज करते हैं, सिंपली टू डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग इन आवर डाटा, कि क्या हो रहा है हमारे डाटा में या जो हम करंटली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर. और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस को प्रेजेंट करता है ये इन ए मैनेजेबल फॉर्म को, कि जो पहले भी बता चुका है क्वांटिटेटिव डाटा को हम इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर करते हैं और क्वांटिटेटिव डाटा है उसको हम इसमें एनालाइज करते हैं. तो इन ए रिसर्च स्टडी वी में हैव लोट्स ऑफ मेजर भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मेजर अलग अलग तरह के फॉर्मूले हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को. और लार्ज नंबर ऑफ पीपल भी हो सकता है हमारे मेजरमेंट में, हमारे सैंपल में. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस टू सिंप्लीफाई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ए सेंसिबल वे. एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को उसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में. तो एक लार्ज डाटा को कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सिंप्लीफाई करता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. Each descriptive statistic reduce lot of data into a
सिंपलर फॉर्म में लॉट ऑफ डाटा को रिड्यूस करता है। जैसे एक सिंपल नंबर है यूज टू समराइज हाउ वेल ए बैटर इज परफॉर्मिंग इन ए बेसबॉल। बेसबॉल में एक बैटर है कैसे परफॉर्म कर रहा है। द बैटिंग एवरेज इसमें निकालते हैं। द सिंगल नंबर है वो सिंपली नंबर होता है, उसको डिवाइड करते हैं बाय द हिट्स, नंबर ऑफ आइटम्स ए बैट हिट करता है उसको हम कंसीडर करते हैं। एक बैटर हु इज हिटिंग 0.333 इज गोइंग हिट वन टाइम इन एवरी 3 बैट्स, मतलब 1.3 एक बैट है वो 3 टाइम्स करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.333। अब वन बैटिंग कर रहा है, वन बैटिंग करता है हिटिंग वन टाइम इन 4 की हिटिंग करता है तो एक हिट होने का 4 में से एक हिट होने का क्या चांस होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी या बाई जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी है वो इसमें हम सोल्व करते हैं। एक डिस्क्रीट इवेंट्स को हम इसमें कंसीडर करते हैं तो जो स्कोर आएगा उसको यहाँ हम कह सकते हैं ऑफ मैनी स्टूडेंट द ग्रेड पॉइंट ऑफ, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं कंसीडर द स्कोरेज ऑफ मैनी स्टूडेंट्स द ग्रेड पॉइंट एवरेज, उसमें ग्रेड पॉइंट एवरेज सभी स्टूडेंट की निकालते हैं। दिस सिंगल नंबर ऑफ डिस्क्राइब द जनरल परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट अक्रॉस ए पोटेंशियल वाइड रेंज ऑफ द कोर्स एक्सपीरियंस। पूरे कोर्स एक्सपीरियंस का हम एवरेज निकाल के बता देते हैं कि पूरी क्लास का है पूरे स्टूडेंट का ये एवरेज है। उसके बाद एवरी टाइम यू ट्राई टू डिस्क्राइब ए लार्ज सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विद ए सिंगल इंडिकेटर, एक सिंगल इंडिकेटर से हम लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं तो यू रन द रिस्क ऑफ डिस्टोर्टिंग द ओरिजिनल डाटा को हम कहीं ना कहीं उसके साथ खिलवाड़ करते हैं या कुछ कंप्रोमाइज करते हैं या इंपॉर्टेंट डिटेल हम इसमें लॉस कर देते हैं। तो द बैटिंग एवरेज डजंट टेल यू वेदर द बैटर इज हिटिंग होम रन और सिंगल्स, कि वो रन्स के लिए बना रहा है या सिंगल्स के लिए बना रहा है ये हमने नहीं पता हिट करता है तो वो इट डजंट टेल वेदर सी इज बीन इन ए स्लम्प और ए स्ट्रिक, तो ये भी हमें नहीं पता कि एवरेज जो स्कोर करता है स्टूडेंट वो स्लम्प है या स्ट्रिक है उसके बेसिस पे। तो ये हम लार्ज ऑब्जर्वेशन को हम कंसीडर करते हैं तो सिंगल इंडिकेटर हमें नहीं बता सकता या सिंगल इंडिकेटर हम कंसीडर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम छेड़छाड़ करते हैं। तो एवरी टाइम हम अगर ट्राई करते हैं डिस्क्राइब करने की एक लार्ज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की तो कहीं ना कहीं हमारे डाटा के साथ छेड़छाड़ होती है, खिलवाड़ करते हैं या कंप्रोमाइज करना पड़ता है कई बार हमें। तो जो हमने बैटिंग का एग्जांपल लिया तो ये हमें नहीं बताता कि जो हिट करता है वो सिंगल्स के लिए हमने किया या होम रन्स के लिए ये हमने हिट किया है, तो ये हमें नहीं बताता। तो जीपीए डजंट टेल यू द वेदर द स्टूडेंट वाज डिफिकल्ट कोर्स और इजी वंस, और ये भी नहीं बताता जो जीपीए स्कोर किया है स्टूडेंट ने वो हमें नहीं बताता कि स्टूडेंट डिफिकल्ट कोर्स में था या इजी में था, और वेदर दे वर कोर्सेज इन देयर मेजर फील्ड, वो इनके कोर्सेज थे वो मेजर फील्ड के थे या अदर डिसिप्लिन के थे ये भी नहीं बताता। इवन गिव्स दीज लिमिटेशंस, अगर इस लिमिटेशन के साथ भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक प्रोवाइड ए पावरफुल समरी, इनके साथ भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पावरफुल समरी प्रोवाइड करती है दैट मे बी अनेबल कंपैरिजन अक्रॉस पीपल और अदर यूनिट के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही मतलब एक ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं और लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ बहुत कुछ ये एक पावरफुल समरी भी प्रोवाइड करती है जो हमें कंपैरिजन करने में भी हेल्प करती है, एक डाटा का दूसरी डाटा के साथ, एक रिजल्ट का दूसरी रिजल्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तब थोड़ा रिस्की हो जाता है इसमें। अगर सिंगल इंडिकेटर हम लेके चलते हैं तो सिंगल नहीं हम एवरेज मान के चलते हैं, हमें एवरेज लेके चलना पड़ेगा हमेशा, सिंगल नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अलाउ यू टू कैरेक्टराइज योर डाटा बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, की प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कैरेक्टराइज करते हैं किसको, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो फीचराइज और कैरेक्टराइज हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो ये थे कुछ इसके नेचर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के क्या नेचर है। टाइप्स के अंदर आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्या होती हैं टाइप्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। मैं ऑलरेडी आपने स्टेट में भी पढ़ लिया होगा, पीछे आप पढ़ के भी आ चुके होंगे तो डिटेल में फॉर्मूले में जाने की आई थिंक मेरे को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो ये फॉर्मूले, या आप मीन मीडियन मोड अपने आप भी सोल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में आते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ, सबसे पहले मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, काउंट परसेंट फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफन समटाइम अकर। इसमें मोड्स हम बात करते हैं, मोड की कितनी बार क्या चीज अकर होती है, फ्रीक्वेंसी वो इसमें करते हैं। यूज विच वन वांट टू शो हाउ ऑफन ए रिस्पॉन्स इज गिवन, और हम ये निकालते हैं तो उसमें मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं
कि when you want to show how many responses given, कि कितने रिस्पॉन्स आए हमारे क्वेश्चंस के लिए, हमने जो क्वेश्चन या सर्वे किया उसमें कितने रिस्पॉन्स आए उसकी हमने समरी देखनी हो। मेल कितने थे उसके अंदर, फीमेल कितने थे, कितनी एज ग्रुप के कितने जो स्टूडेंट थे, कितने मेल थे कितने फीमेल थे, वो हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम काउंट करते हैं। परसेंटेज निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, हमें एवरेजेस निकालनी हो, ये हम इसमें निकालते हैं मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। फिर उसके बाद आता है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं। लोकेट द डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेरियस पॉइंट्स, यूज व्हेन यू वांट टू शो योर एवरेज और मोस्ट कॉमनली इंडिकेट रिस्पॉन्सेज। तो इसके अंदर सारा हमारा मीन मीडियन मोड सेंटर टेंडेंसी इसके अंदर आ जाती है हमारा। उसके बाद आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएशन। इसके अंदर रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो स्टैट के अंदर। आइडेंटिफाई द स्प्रेड ऑफ स्कोर बाय स्टेटिंग इंटरवल्स, इंटरवल्स का इसमें आ जाएगा। रेंज, हाई और लो पॉइंट्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड स्कोर एंड मीन, इसके अंदर निकालते हैं हम वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में। यूज दिस व्हेन यू वांट टू शो स्प्रेड आउट, हमने दिखाना हो तो उसमें डाटा का उसमें हेल्पफुल होता है कि हमारा डाटा है कितना स्प्रेड आउट है और मीन को कितना इफेक्ट कर रहा है। तो उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम शो करते हैं। डेविएशन शो करता है, वो डिस्टेंस बताता है एक मीन से वैल्यू की कितनी डिस्टेंस है। फिर मेजर ऑफ पोजीशंस, 4 टाइप हैं इसमें। परसेंटाइल, रैंक्स, क्वार्टाइल रैंक्स, इसमें ये कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर डिस्क्राइब हाउ स्कोर फॉल इन रिलेशन वन अनदर, रिलाइज ऑन स्टैंडर्ड स्कोर के से कितना रिलाई करते हैं, कितना रिलेट हमारा जो स्टैंडर्ड स्कोर हमने मान के चला और हमारा स्कोर रियल एक्चुअल स्कोर क्या है। तो स्टैंडर्ड स्कोर को एक्चुअल स्कोर के साथ हम कंपेयर करते, रिलेट करते कि एक्चुअल स्कोर से स्टैंडर्ड स्कोर है कितना फॉल है या कितना इक्वल है या कितना इंक्रीज है। यूज व्हेन यू नीड टू कंपेयर स्कोर टू ए नॉर्मलाइज स्कोर, एक नॉमिनल जो नॉर्म होता है उसके साथ हम नॉर्मल हमारा स्कोर आया है उसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके देखते हैं कि नॉर्मल स्कोर से हमारा नॉर्मलाइज स्कोर कितना कम है या ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में या बिजनेस रिसर्च मेथड में यूनिट 4 में आता है, एमबीए और बीबीए में। ये भी आप कर सकते हो, इसकी टाइप्स हैं मैंने बता दी टाइप्स। मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएशंस एंड मेजर ऑफ पोजीशंस। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं इसका वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, लर्न मित्रा नाम से चैनल है, वहां भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, साइट पे भी आप जाके देख सकते हो। learnmitra.com। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो ये आज का टॉपिक था, तो आज कंप्लीट हुआ, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।